बांग्लादेश में जो अराजकता हुआ है उसका सपना हमारा विपक्ष वेस्टर्न डीप स्टेट वामपंथी इकोसिस्टम पिछले 10 साल से देख रहा है। बांग्लादेश की आजादी 1971 के समय जो लोग मारे गए थे उनके परिवारों को वहां की सरकार ने आरक्षण दिया हुआ था। बांग्लादेश में पिछले 5 से 6 सालों से स्थिति विस्फोटक थी। वहां एक पार्टी है BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो आतंकवादी समर्थक भी है और इस पार्टी को अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे हंटर बाइडेन का भी समर्थन प्राप्त है। ये लोग कई सालों से वहां की राष्ट्रवादी सरकार को पलटने में लगे हुए थे लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जीत नहीं पाते थे। पिछले चुनावों में इसी कारण BNP ने चुनाव का बहिष्कार किया और चुनाव नहीं लड़ा, जिस वजह से शेख हसीना की पुनः सरकार बन गई। इस बार इन्होंने आरक्षण हटाने का मुद्दा हटाया और देश भर में हिंसा हुई। वहां के कोर्ट ने सभी तरह के आरक्षण खत्म कर दिए। उसके बाद कुछ दिन शांति रही। विपक्षी पार्टियां अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाई। फिर BNP और कुछ आतंकवादी संगठनों और वेस्टर्न डीप स्टेट के प्लेयर्स ने फिर अकारण ही बवाल करना शुरू कर दिया, जिसके कारण 300 से मारे गए और आज अराजक तत्व PM हाउस में घुस गए और सड़कों पर कब्जा कर लिया। PM हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया और सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की बाकी है। बांग्लादेश की सेना इतनी मजबूत नहीं कि मार्शल लॉ लगा दे। ऐसे में वेस्टर्न डीप स्टेट का कोई प्यादा नई सरकार बनाएगा। कैसे आरक्षण के नाम पर अराजक तत्वों ने देश और PM हाउस को अपने कब्जा में ले लिया। अब इसी घटनाक्रम को भारत के परिप्रेक्ष्य में डालकर सोचें। आप अवामी लीग की जगह BJP ऐड कर दीजिए और PM हसीना की जगह PM मोदी कर दीजिए। बाकी सब सेम टू सेम होने के सारे तिकदम लगाए गए। याद कीजिए कुछ महीने पहले का राहुल गांधी का बयान, जिसमें उसने कहा था कि मोदी अब सड़क पर जाएगा तो जनता इसको मारेगी। जी बिल्कुल यही शब्द बोले गए थे। किसानों के फर्जी आंदोलन में मर जा मोदी के नारे लगाए जाते रहे हैं। इंदिरा गांधी की तरह मोदी की हत्या करने की बात कई बार की गई है। अपने देश के विपक्ष के बड़े नेता पाकिस्तान जाकर उनसे सहायता मांगते हैं ताकि सरकार बदली जा सके। राहुल गांधी यूरोप जाते हैं और सभी यूरोपीय देशों से सहायता मांगते हैं। भारत में सरकार बदलने के लिए बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर बवाल हुआ और सरकार ने सब मांगे मान ली। उसके बाद भी हिंसा नहीं रुकी। भारत में ऐसे कई बवाल हुए हैं। पिछले 10 सालों में असहिष्णुता से शुरू हुई यह नौटंकी आज SC/ST के आरक्षण को व्यापक बनाने तक हर दिन चलती आ रही है। सौभाग्य मानिए केंद्र में मजबूत सरकार है जो पिछले 10 सालों से ऐसे लोगों से लड़ रही है। हाँ, ऐसा करते हुए कुछ लोगों को मोदी सरकार कमजोर भी दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार युद्ध जीतने के लिए कुछ लड़ाई हारनी भी पड़ती है। जब अराजकता फैलती है तो सबसे पहले आम जनजीवन प्रभावित होता है। बांग्लादेश में अब सरकार नहीं है, लोग हतप्रभ हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? जो सत्ता के पक्ष वाले हैं वह डरे हुए होंगे क्योंकि उन्हें चिन्हित किया जा चुका होगा। आगे बांग्लादेश का क्या होगा यह भगवान ही जाने। देश में कोई व्यवस्था नहीं होगी, काम धंधे प्रभावित होंगे, देश में हिंसा होगी तो व्यापार नहीं हो पाएगा, रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान पर होंगे, देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, लोगों का जीवन स्तर बिगड़ जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है यह भारत में भी हो सकता है। आज हमारा विपक्ष और डीप स्टेट यही तो करना चाहता है। असहिष्णुता, anti-CAA, फार्मर्स बिल, लिंचिंग, रोहित वेमुला केस, SC सेंट लॉ, जातिवाद, आरक्षण जैसे कई फॉल्ट लाइन्स हैं हमारे देश में। हर मुद्दे पर हमने बवाल देखे हैं और पिछले 10 सालों में यह सरकार की सफलता है कि कोई भी बवाल बड़ा नहीं हुआ, वरना विपक्ष तो हर बार ऐसे कांड करके मोदी का इस्तीफा ही मांगता है। एक बात याद रखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछने की आजादी तब तक ही है जब तक केंद्र में लोकतांत्रिक सरकार है। जिस दिन अराजक तत्व सत्ता में आएंगे या लोकतांत्रिक सरकार गिरेगी, देश भर भरा कर गिर जाएगा। ये जो लाखों करोड़ों बैंक में जमा कर रखे हैं, ये जो मार्केट का पोर्टफोलियो बना रखा है, ये तो कोठी फ्लैट ले रखे हैं, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आप घूमते हैं ना, जिस दी अराजक भीड़ सड़क पर आएगी यह सब एक झटके में गायब हो जाएगा। तब आपके बच्चों का, परिवार का जान के लाले पड़ जाएंगे। तब पैसा, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस के बारे में कौन सोचेगा? 4 जून को आप इसी अराजकता से बचे हैं। कितने समय तक बचे रहेंगे यह केंद्र में स्थिर और मजबूत सरकार पर निर्भर करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं कमेंट करें एवं वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक
एवं कमेंट में अपने विचार लिखें। धन्यवाद।